मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने अध्याय 1 पुनरावृत्ति के कितने सवाल पढ़ लिए हैं? 7। कितने पढ़ लिए? 7 सवाल। और मेरे हिसाब से आप सभी को सवाल समझ में आए होंगे। अब देखिए, अगला सवाल है आपका 8वां। क्या है? 8वां सवाल क्या दे रहा है? 5 1 9 7 0। ठीक है, ये तो क्या है? अंक दिए हैं। अंकों की बड़ी और छोटी संख्या लिखें। अगर आपको ये अंक देता है 5 1 9 7 0, ठीक है, कोमा लगा दिया। अब ये बोलता है इनमें से अगर इस तरीके से ये सवाल पूछता और बड़ी और छोटी संख्या पूछता आपसे, क्या करता? बड़ी और छोटी संख्या पूछता इनमें से, तो हमें सिर्फ एक अंक लेना है। जब क्या करना है? हमें एक अंक लेना है। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये पूछ रहा है आपसे 5 1 9 7 0 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या, यानी इनको मिलाकर सभी को। ठीक है ना? जब सभी को हम मिलाएंगे तो सबसे बड़ा अंक क्या बनता है और सबसे छोटा अंक क्या बनता है। अगर आपको सवाल ये इस तरीके से ना देकर इस तरीके से देता है तो हम फिर एक अंक लेंगे, यानी कि कोई भी एक अंक जो हमसे पूछता है कि सबसे बड़ा अंक क्या है इसके अंदर या सबसे छोटा अंक क्या है। ठीक है ना? इनमें से बोले बड़ा अंक और छोटा अंक, तो हमें एक अंक लेना है। और अगर आपसे इनमें से नहीं बोलता, सिर्फ इतना सा ही शब्द ये नहीं इस्तेमाल करता सवाल, तो हमें ये सारे अंक इस्तेमाल करने हैं। अब देखिए आगे, सबसे पहले क्या बोल रहा है आपसे बोल रहा है 1 2 3 4 5 अंक है ये, है ना? कितने अंक हैं? 5 अंक। तो 5 अंक जो दे रखे उसकी सबसे बड़ी संख्या बनानी। क्या बनानी है? सबसे बड़ी संख्या। ठीक है ना? बड़ी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या है। कौन सी है बड़ी संख्या? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है हमें? 5 1 9 7 0। क्या बड़ा दिखाई दिया? हमें बड़ा दिखाई दिया 9। क्या दिखाई दिया? 9। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 9 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा क्या है? उससे छोटा क्या है? 7। क्या है? 7। तो हम क्या लिखेंगे? 7। फिर उससे छोटा क्या आया हमारे पास? उससे छोटा क्या आया? 5। क्या आया उससे छोटा? 5। अब उससे छोटा क्या दिखाई दे रहा है हमें? 1। इसके बाद क्या बचा है हमारा? एक ही अंक बचा ना, 0। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या है? हमारी सबसे बड़ी संख्या है। यानी कि बड़ी संख्या पूछा हमसे, भाई इस अंकों से बनने वाली कितनी बड़ी संख्या, यानी तो यहाँ क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या। ठीक है ना? 5 अंकों से बनने वाली क्या है? बड़ी संख्या। ठीक है, अब अगला क्या पूछ रहा है? छोटी से छोटी संख्या लिखिए, यानी कि हमें छोटी संख्या लिखनी है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? छोटी संख्या। तो हमने क्या बोला यहाँ पर? छोटी संख्या। अब देखिए आप, छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटा अंक अगर हम मानते हैं तो 0। क्या मानते हैं? 0। और 0 हमें दे रखा है। अब तो 0 ना लिखकर हम क्या करेंगे? इसके आगे 1 लगाएंगे, तब हम इसको काउंट करेंगे, क्योंकि 0 तो नहीं गिना जाता। जब 0 के आगे कोई अंक लगता है तब हम उसे गिनते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे? 1। उसके बाद क्या आएगा? 0। अब देखिए, उसके बाद उससे बड़ा अंक क्या है? भाई 1 के बाद उससे बड़ा अंक क्या है? 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5। फिर उससे बड़ा अंक क्या है? 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 7। फिर उससे बड़ा अंक क्या है हमारे पास? 9। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 9। अब देखिए एक बार वापस, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने क्या करी? इन 5 अंकों से बड़ी संख्या बनाई, और बड़ी संख्या क्या बनी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब 10,000 तो क्या है? 10,000 तो दे नहीं रखा यहाँ पर,
तो कितना दे रखा है ये 9 7 5 1 0, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, जब 10,000 देता है तो 2 अंक गिनते हैं ना, तो 9 और 7 को क्या बोलते हैं हम, 9 और 7 को 97 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 97, यही बोलेंगे 9 और 7 को। आप सभी को अंकों की पहचान है ना, तो 9 और 7 को क्या बोलेंगे, 97, ठीक है। 100 को सिंगल बोलेंगे यानी कि 500, 97,500, और 1 को 0 तो आप सभी को पता है 10, 97,510। तो बड़ी संख्या क्या बनी, 97,510। अब देखिए छोटी संख्या का ज्ञान करते हैं। 1 0 5 7 9, यही है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये 2 अंक और ये 2 अंक एक साथ पढ़ेंगे हम, है ना। यानी इसको पढ़े, 1 और 0 को क्या बोलेंगे, 10, 10 क्या है, 1000, क्या है 10 क्या है 1000, और ये क्या है सैकड़ा, तो ये क्या है 5, और जहाँ सैकड़ा आया वहाँ क्या लिखना है 100, क्या लिखना है 100, ठीक है। 7 और 9 इसको क्या बोलते हैं, 7 और 9 को क्या बोलते हैं भाई, 7 और 9 को क्या बोलते हैं, 7 और 9 को बोलते हैं 79, क्या बोलते हैं 79। तो टोटल कितना अंक आया ये हमारा 10,579। मेरे हिसाब से छोटा अंक और बड़ा अंक निकालना आ गया होगा और आपको समझ में आया होगा। अब अगला सवाल देखिए, रफ़ीक के पास इतनी बड़ी संख्या कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ें, ठीक है भाई। अभी तक तो क्या है, हम एकदम से देखेंगे तो हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, मैंने कितनी बार बताया आपको पढ़ने का तरीका, देखें गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब देखिए मैं नीचे लिख के बताती हूँ यहाँ पर। अब हमें इसे पढ़ना है, अगर हमें कोई बोलता है कि इसको पढ़ दीजिए तो एकदम से हम देखते ही नहीं पढ़ पाते, उसको क्या करते हैं, मन में हम क्या करते हैं, गिनते रहते, धीरे 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 सोचते हैं उसको कि क्या पढ़े, यानी कि फिर पढ़ने का तरीका क्या है। अब देखिए इसका पढ़ने का तरीका ये है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। लाख मैंने कितनी बार बताया आपको कि जब भी हमारे पास सैकड़ा आ जाए उसके आगे क्या लगाना है, कोमा, फिर 10,000 के आगे क्या लगाना है, कोमा। अब हम इसको सही से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, सही से पढ़ सकते हैं ना। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख कितना है 1, यानी कि क्या है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख हो गया। अब क्या है 5 और 5, 5 और 5 को क्या बोलते हैं हम, 55, क्या बोलते हैं 55, 55 क्या है 1000, क्या है ये 1,55,000, क्या है 1,55,000, ये हमारा क्या है अंक, ठीक है। अब देखिए रुपए है, वह इन्हें के ये कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कितना ये 500 के नोटों में बदलना है। किसको बदलना है, 1,55,000 को, किसको बदलना है 1,55,000 को, कितने में बदलना है 500 के नोटों में, ठीक है। 500 को नोटों में बदलना चाहते हैं तो बताइए 1,55,000 रुपये के बदलने में उसे 500 के कितने नोट मिलेंगे। जब भी इस तरीके से पूछे आपसे, जब भी इस तरीके से पूछे तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें ज़्यादा संख्या दे रही है, क्या कर रहा है, ज़्यादा संख्या दे रहा है, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा संख्या देता है और मूल्य कम पूछता है, यानी कि कम पूछता है, ठीक है। जहाँ पर कम संख्या दे और ज़्यादा के बारे में पूछे तो उस जगह पर तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब जब ज़्यादा का मूल्य दे और कम पूछे तो हमें क्या करना है, उस जगह पर भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है, यानी कम मूल्य दे रहा है, ठीक है। जैसे कि एक वस्तु इतने की है तो 5 वस्तुएं कितने की आएंगी। इस प्रकार के प्रश्नों में, सवालों में क्या होता है, गुणा होता है। अब देखिए हमें क्या कर रहा है, ज़्यादा दे रहा है और कम पूछ रहा है,
तो जब हमें ज़्यादा देता है और कम पूछता है तो उस जगह हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। जब हम भाग करेंगे तो आगे देखिए इसकी हिंदी कैसे लिखनी है हमें। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि कहाँ भाग और कहाँ पर गुणा करना चाहिए। अब देखिए रफ़ीक के पास नोट थे, रफ़ीक के पास रुपए है। कितने बताए थे मैंने, 1,55,000। कितने बताए थे, 55,000, यही बताए थे ना। अब देखिए वह इन्हें 500 के नोटों में बदलना चाहता है, यानी इन रुपयों को काय में बदलना चाहता है, 500 रुपये में। ठीक है ना। तो 500 के उसे नोट मिलेंगे। रफ़ीक नोटों को बदलता है। कौन से नोटों में बदलेगा, 500 के नोटों में। ठीक है, इसी में बदलेगा ना। अब ये पूछ रहा है 1,55,000 रुपये के बदले में उसे 500 के कितने नोट मिलेंगे। तो 500 रुपये के नोट मिलेंगे, 500 रुपये के नोट मिलेंगे। अब चलिए उधर करते इसको। जितने भी मिलेंगे वो हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। ठीक है ना। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, भाग करना। क्या बताया था मैंने, भाग करना। ठीक है ना। भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, 1,55,000 को अंदर लिखेंगे और 500 को क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। यही करेंगे ना। अब क्या करें, 500 का पहाड़ा तो हमें नहीं आता है, नहीं आता ना। तो हम क्या करेंगे, अंदर ये देखेंगे कि ज़ीरो है क्या, है ना ज़ीरो। यहाँ पर भी ज़ीरो है, यानी कि 1 0 और 2 0। यहाँ पर भी 1 0 और 2 0। इनको क्या करते हैं, हम काट देते हैं। ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर क्या बचा, 1,550, यही बचा ना। अब हमें भाग कितनी संख्या में लगाना है भाई, जब भी हम 2 0 से 2 0 को कैंसिल करते हैं, यानी हटाते हैं, यानी इन 2 0 को हटा देते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, यहाँ तो 5 बचा और यहाँ 1,550 बचे। अब देखिए सबसे पहले भाग का हम पहला अंक लेंगे। तो पहला अंक क्या है, 5 से छोटा है। क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा अंक भी लेंगे। अब जब दूसरा अंक हमने लिया तो पहला अंक और दूसरा अंक को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, यानी इसको और इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 1 और 5 को हम क्या कहते हैं, 1 और 5 को हम 15 कहते हैं। अब देखिए 5 के पहाड़े में 15 आता है क्या, 5 के पहाड़े में 15 आता है क्या। तो हम 5 का पहाड़ा भी लिख लेते साइड में, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ठीक है, ये 5 का पहाड़ा हो गया। अब हमने 2 अंक लिए, देखिए इसमें मिलता है क्या, वो मिलता है ना, 5 कम 5 5 10 5 दिया 15। 15 कितनी बार में आया हमारे पास, कितनी बार में आया 15, 3 बार में। कितनी बार में आया, 3 बार में। अब देखिए इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 5 में से 5 गया तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0। अब कुछ नहीं बचा ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे, यानी कि 5 उतारेंगे। अब देखिए 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, 5 के पहाड़े में 5 1 बार आता है, यानी क्या आएगा, 1 बार। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे फिर से घटाएंगे तो क्या आया, 0। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 0 को यहाँ उतारते हैं और जब ये संख्या यहाँ उतरेगी तो आपके ऊपर भी उतरेगी। तो उत्तर कितना आ रहा है हमारे पास, 310। तो कितने नोट मिलेंगे उन्हें, 310। कितने नोट मिलेंगे यहाँ पर,
310। ठीक है, हमने क्या करा था, भाग करा था ना, तो इसे बटे के रूप में लिख दे। और जहाँ भी बटे के रूप में लिखता है उससे मतलब भी क्या होता है, भाग करना। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। आंसर कितना आया था, 310। 310 क्या है, 310 क्या लिखना है हमें, नोट। क्या लिखना है, नोट। कितने नोट मिले, 310 नोट मिले। मेरे हिसाब से दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। ये भाग भी करना है या फिर इस तरीके से भाग करें, दोनों भाग सही हैं। अब देख ले अगला सवाल। दसवां सवाल देखिए, अनाज की दुकान, अनाज की दुकान में अनाज की कुल 65550। अब इसको पढ़ें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि इन दो को 7, इन दो को 7, यानी कि 65,500। ठीक है ना, 65,500 बोलेंगे, 65,500, 65,550 बोरियां। ठीक है दुकान के मालिक, दुकान के मालिक को इन बोरियों को 50 ट्रकों में रख कर अनाज मंडी तक पहुँचाना है। बताइए प्रत्येक ट्रक में कितनी बोरी अनाज रखा जा सकता है। ये हुआ हमारा सवाल। ठीक है, देखिए अनाज की दुकान में अनाज की कुल 65,550 बोरियां हैं। कितनी बोरियां हैं, 65,550। ठीक है, के मालिक को इन बोरियों को 50 ट्रकों में रखकर अनाज मंडी तक पहुंचाइए। बताइए प्रत्येक ट्रक, प्रत्येक यानी क्या होता है, प्रत्येक यानी होता है एक। ठीक है ना, प्रत्येक यानी क्या होता है, एक ट्रक में कितनी बोरियां अनाज रखा है। ठीक है ना, यानी एक ट्रक के अंदर, ये क्या बोल रहा है, एक ट्रक के अंदर कितनी बोरियां रखा है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जहाँ ज़्यादा दे और कम के बारे में पूछे तो क्या करना है, भाग करना है। अब क्या है,
65,550 तो क्या है बोरियां और ट्रक कितने हैं 50। उनमें से एक ट्रक के अंदर कितनी बोरियां रखी है। हल देखें, अनाज की कुल बोरियां है, कितनी बोरियां हैं 65,550। ठीक है, कितने ट्रकों में रखाई 50 ट्रकों में अनाज रखा। कितना रखा है 50 ट्रकों में अनाज कितना रखा है 65,550 बोरियां। ठीक है, कुल कितनी है और 50 ट्रकों में कितनी रखी गई। अब देखिए ये पूछ रहा है एक ट्रक के अंदर, यानी कि एक ट्रक में अनाज की बोरियां होंगी। ठीक है ना। अब क्या बताया था मैंने, जहाँ पर ज़्यादा दे और कम के बारे में पूछे तो हमें वहाँ पर क्या करना है भाग करना है। क्या करना है भाग करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 0 से 1 0 तो क्या हुआ कैंसिल। अब क्या बचा 5 और यहाँ क्या बचा 6,555। अब देखिए 5 है यहाँ 6 है। ठीक है ना, 5 से 6 बड़ा होता है तो 5 के पहाड़े में 6 आता है क्या नहीं आता ना। तो नहीं आने पर यानी कि कम क्या आएगा, यानी कि इस 6 से कम क्या है, तो 6 से कम क्या है 5। 5 कितनी बार आता है 5 के पहाड़े में 1 बार आता है, तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब देखिए इसको इसमें से घटाना है हमें, तो 6 में से 5 गया तो 1 क्या आएगा 1। ठीक है, अब 5 के पहाड़े में 1 नहीं आता, इसलिए हम क्या करेंगे अगली संख्या उतारेंगे, यानी कि हम यहाँ पर क्या उतारेंगे 5। ठीक है, 5 उतार दिया ना। अब 5 के पहाड़े में 15 आता है क्या, 5 कम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15। कितनी बार में आया 3 बार में। कितनी बार में आया 3 बार में। अब क्या करेंगे 5 में से 5 को घटाया तो 0, 1 में से 1 को घटाया तो 0। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर अगला अंक उतारेंगे। अब देखिए 5 के पहाड़े में 5 आता है क्या आता है। कितनी बार में आता है 1 बार में आता है। 5 में से 5 को घटाए तो क्या बचा 0। अब देखिए जब 0 बचा, अभी अंक बच रहा है ना हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा 5। ठीक है, अब 5 के पहाड़े में 5 आता है क्या, 5 के पहाड़े में 5 आता है क्या आता है। कितनी बार में आता है 1 बार में आता है, तो 1 बार में आता है तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है ना, ये सवाल हमारा क्या हुआ पूरा हो गया। अब हमारे पास कोई संख्या नहीं बची ना, इसलिए हमने क्या करा यहाँ तक ही लास्ट है, तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया। 1 0 से 1 0 हमने काट ही दी थी, तो उत्तर कितना आया 1311 बोरियां। एक ट्रक के अंदर कितनी बोरी आ गई, एक ट्रक के अंदर कितनी बोरी गई 1311 बोरियां गई। एक बार वापस देखिए अनाज की कुल बोरियां कितनी है 65,550 बोरियां, और मालिक के पास जो ट्रक है उसके अंदर कितने बोरियां गई थी 65,550। ट्रकों के अंदर 65,500 बोरियां गई थी। लेकिन ये ऐसे पूछ रहा है आपसे कि एक के अंदर, यानी प्रत्येक यानी क्या होता है एक के अंदर कितनी बोरियां रखी गई, तो एक के अंदर 1311 बोरियां रखी गई। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है आपका सिंबल छोटा और बड़ा और बराबर। ठीक है, छोटा बड़ा बराबर। छोटा
छोटा और बराबर होता है आपके, जो आमने सामने दोनों समान अंक होते हैं उसे तो हम क्या बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला, 3 चिन्ह, यानी कि सबसे पहले इस चिन्ह को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, ये चिन्ह कैसे है, ऐसे है, ऐसे ही है ना, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, किसी पक्षी की चोंच है, चोंच है ना। अब देखिए जब चोंच अगर उठाएगी किसी चीज़ को तो वो अगर बंद है तो वो क्या है, छोटी है। सीधा सीधा हम क्या बोलेंगे, चोंच अगर बंद है तो क्या है, छोटी है। जैसे ही ये चोंच अपना मुंह खोलती है, यानी कि चोंच क्या करती है, इस प्रकार अपना मुंह खोलती है, तो ये क्या हुआ, बड़ा रूप हो गया ना। अब जैसे ही आपके पास खुला हुआ हिस्सा आएगा वो तो क्या होगा, बड़े की तरफ, और जो चोंच है वो किधर होगा, छोटे की तरफ। यानी देखिए जैसे यहाँ 40 है और इधर 50 है, ठीक है ना। जो बंद वाला हिस्सा होगा यानी कि इस छोटे वाले का निशान होगा वो किस तरफ होगा, 40 की तरफ, और खुला हुआ हिस्सा अपने आप क्या हुआ, बड़े की तरफ। समझ में आया कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें चोंच वाला जो हिस्सा आता है यानी कि बंद वाला हिस्सा आता है वो हमेशा छोटे की तरफ करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे 40 आया और यहाँ 40 आया तो कौन सा निशान लगाएंगे हम, बराबर का। हमने निशान करी थी छोटे, बड़े और बराबर की बात करी थी। ठीक है, अब आपको ये तीनों सिंबल समझ में आए होंगे। किताब का आप कौन सा सवाल करेंगे, 11वां सवाल, यानी कि पुनरावृत्ति 1 का 11वां सवाल हल करें। ठीक है, धन्यवाद।